आप सीखने वाले बने, आप जानने वाले बने। जब आपके अंदर इच्छा होगी, आपके अंदर तीव्र जिज्ञासा होगी किसी चीज़ को जानने की, तो प्रकृति अपने सारे दरवाजे खोल देती है आपको उस चीज़ के बारे में बताने के लिए। आप जानना नहीं चाहते, इसलिए आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं, या फिर आप आंखें बंद करके चलते हैं। आप अपने जीवन, ऊर्जावान जीवन के प्रति आंखों को बंद करके चलते हैं अपने जीवन में। इसीलिए आप पग पग पे ठोकर खाते हैं, इसीलिए आप परेशानियों में घिरे रहते हैं, इसीलिए आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी होते हैं। सीखना है तो आपको सूरज से सीखो। सूरज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी सारी आधी से ज़्यादा परेशानियों का हल सूरज के पास है। प्रकृति ने हर एक चीज़ के अंदर सीखने की इतनी गुणवत्ता भरी हुई है कि अगर आप सीखने वाले बनेंगे तो आपको किसी और शिक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सूरज को ही देखें। सूरज अपने एक निर्धारित समय पे, एक फिक्स टाइम पे वो सुबह आता है। धीरे धीरे करके वो ऊपर चढ़ता है। एक समय ऐसे आता है जब वो चरम पे होता है, वो अपने टॉप पे होता है, और फिर धीरे धीरे वो ढलता है और रात होते ही वो गायब हो जाता है। पर हम धीमे धीमे चढ़ना चाहते हैं, टॉप पे भी पहुंचते हैं, पर टॉप से उतरना नहीं चाहते, जबकि ये प्रकृति का नियम है। ये नियम है। अगर सूरज कभी ये सोच के बैठ जाए कि मैं ढलूँ ही ना, तो सोचो अगर कभी दोपहर ख़त्म ही ना हो, भरी दोपहर, गर्मी, जून जुलाई के महीने, और सूरज ढले ही ना, वो अकड़ के खड़ा हो जाए कि मैं जाऊँ ना, मैं तो क्योंकि सूरज हूँ, उसमें अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए सूरज के अंदर, और वो नहीं जाए, तो इंसान त्राही त्राही करेंगे, इंसान तड़प जाएगा, इंसान का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए प्रकृति अपने नियम नहीं बदलती। सूरज का एक नियम है, धरती का एक नियम है, धरती अपने नियम पे चलती है, पर इंसान जो है वो किसी नियम में नहीं बंधा हुआ। वो किसी नियम को मानता नहीं है, वो किसी नियम को नहीं मानता, इसलिए वो अपने लिए परेशानी खड़ी करता है, वो दुनिया के लिए परेशानी खड़ी करता है। इंसान जब अपने जिंदगी में संघर्ष के दौर से शुरू होता है, वो धीरे धीरे ऊंचाई पे जाता है, फिर वो धीरे धीरे टॉप पे आता है, पर फिर वो नीचे नहीं उतरना चाहता। गड़बड़ वहाँ होती है जब वो नीचे नहीं उतरना चाहता। आप इसको ऐसे देखें कि सूरज वही एक सूरज नहीं है, रोज नया सूरज आता है, नया सूरज। तो रोज ही हर दूसरा इंसान टॉप पे जाना चाहता है, पर जो टॉप पे बैठा हुआ है वो नीचे नहीं उतरता अपनी मर्जी से, इसलिए नया इंसान वहाँ पहुँचता नहीं है। और जब नया वहाँ नहीं पहुँचेगा तो जो टॉप पे बैठा हुआ है उसको फिर प्रकृति इतनी बुरी तरीके से नीचे गिराती है, इतनी बुरी तरीके से नीचे गिराती है कि वो अगली बार उठने के काबिल नहीं रहता। इंसानों को ये चाहिए कि अपने जीवन का एक चरम प्राप्त करे और फिर ढल जाए, पर ढलना मंजूर नहीं है। जब ढलना मंजूर नहीं है तो दुखों में घिर जाते हैं, फिर हाय हाय करते हैं, फिर दोष देते हैं दुनिया को। आप दोष मत दीजिए ना किसी को, आप अपनी कमी को देखिए। आप अपनी कमी को नहीं देखेंगे और आप दूसरों को दोष देंगे। हम तो सूरज को भी दोष देते हैं। धरती घूमती है, सूरज सर्दियों में हमारे को मध्यम धूप कम देता है, गर्मियों में तीखी धूप देता है। हम गर्मियों में सूरज को कोसते हैं, हम सर्दियों में सूरज को कोसते तो आता नहीं है, गर्मियों में हम कहते तू जाता नहीं है। प्रकृति के साथ मेल करके नहीं रहेंगे तो सिवाय दूसरों के दोष देने के और सिवाय अपनी ज़िंदगी में दुख क्लेश जमा करने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, और फिर आप सदा ही दुखी रहेंगे। आपको अगर सुखी होना है और परम सुखी होना है तो आप प्रकृति के साथ मेल और मिलाप करके चलिए, प्रकृति के नियम के साथ चलिए। आपका जीवन अद्भुत रूप से बदलेगा। आपके जीवन में इतनी क्रांतिकारी बदलाव लाएगा ना। पर आप प्रकृति के साथ नहीं मिलके चलेंगे तो आप परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, रोते रहेंगे, कलपते रहेंगे, और होगा कुछ नहीं।
होगा कुछ नहीं, क्योंकि प्रकृति बहरी है, वो सिर्फ नियम पे चलती है। वो आपकी ये जो फालतू की बकवास, आप दूसरों को दोष देते हैं, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ईश्वर का नाम ना लेके मैंने प्रकृति का नाम लेती हूँ। प्रकृति को ही आप ईश्वर कह सकते हैं। हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको नाम देता है। हमने क्योंकि ईश्वर को देखा नहीं, इसलिए हम प्रकृति का नाम लेंगे, क्योंकि प्रकृति के जो पांचों तत्व है उन्हीं से हमारा जीवन है। अगर ये पांचों तत्व ना हो तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। इसलिए परमात्मा को देखना जानना ये एक अलग विषय हो गया। अभी हाल फिलहाल तो हम प्रकृति के नियम में ही नहीं चल पा रहे, तो ईश्वर को कहाँ से प्राप्त करेंगे? सोचे और प्रकृति के नियम के साथ चले, उसके नियम को फॉलो करें, आपका जीवन बहुत आनंददायक हो जाएगा।